अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुहर्रम के बारे में। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। चलिए शुरू करते हैं। मुहर्रम से इस्लामी नया साल शुरू होता है। ये वो वक्त होता है जब हम अपने माजी पर गौर करते हैं और नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। मुहर्रम इस्लामी की तक़वीम में पहले महीने के नाम से जाना जाता है। ये महीना इस्लामी नया साल की शुरुआत का आगाज भी होता है। मुहर्रम का मतलब हराम होता है, जो कि एक पाक व मुक़द्दस हालत को जाहिर करता है। मुहर्रम के दौरान मुसलमानों को अपने माजी की यादों को याद करने का मौका मिलता है। ये माह खुसूसी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद के अहकामात के मुतालिक भी ख़ास अहमियत रखता है। मुहर्रम की अहमियत ये भी है कि यह हमें नई शुरुआत के लिए तैयार करता है। हम अपने गुज़िश्ता अमलों और कामों का जायज़ा लेते हैं और उन पर गौर करते हैं कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। ये हमें एक नई शुरुआत की तैयारी करने का मौका भी देता है। मुहर्रम के दौरान मुसलमानों को इबादत, रोज़ा, सदका और दीगर नेक अमलों पर जोर देने की तरगीब भी मिलती है। ये हमें एक नई साल के आगाज़ के लिए तैयार करता है, जहां हम नेकियों को बढ़ाने का अज़्म रखते हैं। आपको मुहर्रम के दौरान नई शुरुआत के लिए तैयार होने का मौका मिलता है। अपनी माजी पर गौर करें, अपने अमलों का जायज़ा लें और नेक अमलों की तरगीब दें। ये एक मुक़द्दस व मानवी वक्त है जब आप अपनी ज़िंदगी में पेश रफ्त के लिए नियत कर सकते हैं। मुहर्रम इस्लाम के 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है। ये महीना इस्लामी तक़ू और इबादत की रोशनी में अहमियत रखता है। मुहर्रम का लुग़वी मानी हराम होता है, जो कुछ चीज़ों को मना करने को ज़ाहिर करता है। इसी तरह मुहर्रम महीना भी एक मना का महीना है, जिसमें लड़ना झगड़ना को मना किया गया है। ये एक अहम उसूल है जो अमन और सुकून का वक्त फराहम करता है। इस महीने में इस्लामी जमातों में मामूली से बड़ी तादादों में लड़ाइयाँ और झगड़े मना होते हैं। ये आराम व सुकून का वक्त होता है जब मुसलमानों को एक दूसरे के हुकूक और एहतराम को मद्देनज़र रखने का मौका मिलता है। मुहर्रम का महीना एक मजहबी तहफ़्फ़ुज़ का वक्त भी होता है। इस महीने में मुसलमानों को अपने अमलों पर नज़र रखने की हिदायत की जाती है। मसलन तौबा करना, नेकियों को बढ़ाना और गुनाहों से परहेज़ करना। ये महीना भी एक तस्वीरी यादगार होता है जो मुसलमानों को इस्लामी अक़दार और कीमतों को दोबारा याद दिलाता है। इख्तितामी तौर पर मुहर्रम इस्लाम का अहम महीना है जो अमन, सुकून, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ का वक्त फराहम करता है। इस महीने में लड़ना झगड़ना को मना करके मुसलमानों को एक दूसरे के साथ बेहतर और खुशगवार तामुलत कायम करने का मौका मिलता है। आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। ये दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि इस दिन बहुत से अहम वाक़यात हुए थे, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का फ़िरौन से नजात पाना। आशूरा मुहर्रम का ताल्लुक़ इस्लामी तहज़ीब से है, जहाँ ये यौम आशूरा के तौर पर मनाया जाता है। आशूरा का लफ्ज़ अरबी ज़बान से निकला है, जो 10वां का मानी रखता है। यौम आशूरा के मनाए जाने का वक्त हर साल मुहर्रम अल मुहर्रम के 10वें दिन होता है। आशूरा का दिन इस्लामी तहज़ीब में बहुत अहमियत रखता है। इस दिन का मनाए जाने का सबब है कि इस दिन बहुत से अहम वाक़यात हुए थे जो इस्लामी तारीख़ के लिहाज से अहम हैं। एक अहम वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का फ़िरौन से नजात पाना है। कुरान मजीद में बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को नजात पाने के लिए दरिया नील में तीर करते हुए इसको पार किया। ये वाक़या इस्लामी तहज़ीब के लिए अहम है क्योंकि यह हकीकत दिखाता है कि हक़ और जवाबदेही के लिए जिदोजहद करना ज़रूरी है। आशूरा का दिन इस्लामी तहज़ीब में अहमियत का हामिल होने के अलावा ये दिन दीगर मज़हबों में भी अहमियत रखता है। ये यौम आशूरा हिंदू, सिख और दीगर दीनों में भी मनाया जाता है। ये दिन इन मज़हबों के लिए हमदर्दी और हम आहंगी का पैगाम रखता है। आशूरा का दिन इंसानियत के लिए भी अहमियत रखता है। ये दिन इंसानियत को याद दिलाता है कि एक शख्स अजमात कैसे एक बड़े जालिम से निजात पा सकती है। ये दिन उम्मीद की रोशनी का पैगाम देता है कि चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, हकीकत और अदल की फतह हमेशा होती है। आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनाना एक मजहबी, तहज़ीबी और इंसानियती रोशनी का पैगाम देता है। ये दिन अहम वाक़यात की याद दिलाता है और हमें याद दिलाता है कि हकीकत, अदल और मुश्किल वक्तों के बावजूद उम्मीद का ज़िया नहीं करना चाहिए। आशूरा के दिन रोज़ा रखना बहुत सवाब का काम है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا تھا اور ہمیں بھی اس کی تعلیم دی۔ عاشورہ کا دن مسلمانوں کے لیے اہم اور مبارک ہے۔ یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے ساتھیوں کی قربانی اور شہادت نے اس دن کو ایک اہم روز بنا دیا ہے۔ اس دن روزہ رکھنا ایک بہت ثواب کا کام ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو اپنی نفس کو مشتہر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی نفسیاتی، جسمانی اور روحانی صحت پر بہتری آتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو انسان کو نفس پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے۔ انہوں نے اس دن روزہ رکھا تھا اور اپنے امت کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ اس مقدس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کا فائدہ حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ایک مومن کا فرض ہے اور اس سے انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ایک عبادتی عمل ہے جو انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا ایک اقتداری عمل ہے جو انسان کو بہتر انسانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس دن کے روزے کی برکت سے انسان کو خداوند کے قرب ہوتے ہیں اور انسان کی روحانی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ محرم میں صدقہ اور خیرات دینا بہت افضل ہے۔ محرم اسلامی ماہواری کا اہم ترین مہینہ ہے جب مسلمانوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اس ماہ کے دوران صدقہ اور خیرات دینا بہت مستحب ہے اور انتہائی افضل عمل ہے۔ صدقہ دینا ایک عظیم عبادت ہے جو ہمارے مال کو پاک کرتی ہے اور ہمیں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے کا اہم طریقہ فراہم کرتی ہے۔ محرم کے دوران صدقہ دینے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ یہ ماہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کی یاد میں گزارا جاتا ہے جس نے ان کی شہادت کو نئی روشنی دی اور ان کی قربانی کی برکت سے ہمیں متعدد برکات حاصل ہوتی ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا اور انہیں خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام ہمیں سب سے زیادہ غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ محرم کے ماہ میں ان محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کو خوش رکھنا ایک عظیم عمل ہے جو ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کی روحانیت سے انتہائی برکات فراہم کرتا ہے۔ محرم میں صدقہ اور خیرات دینا ہمیں انتہائی افضل اور پراگندہ عملوں کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ عمل ہمارے اخروی زندگی میں برکت اور رحمت کا باعث بنتا ہے اور ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی روحانیت سے نزدیک کرتا ہے۔ محرم میں غریبوں کی مدد کرنا اور انہیں خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نجات دلاتا ہے۔